और अगर वैमनस्य फैलेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और आप भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। ये कहिए ना आप कि आपको नहीं पता है। अरे सर, सवाल आपको करना है ना तो सत्ता से करिए। ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं पावर में हूँ। मैं एक लोक गायिका हूँ, इतनी समझदारी नहीं। हटाइए फोन। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। दोस्तों, रिपब्लिक भारत का गोदी एंकर सिंगर नेहा सिंह राठौर को घेरने के चक्कर में खुद की मानसिकता जाहिर कर गया, खुद को ही एक्सपोज कर गया। कि यूपी में काबा सीजन 2 जो यूट्यूब चैनल या ट्विटर पर शेयर किया गया है वो आपके अकाउंट से शेयर किया गया है। आप उसमें स्वयं हैं या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, दरअसल क्योंकि ये नोटिस में लिखे गए सवाल हैं तो इन सवालों के जवाब मैं बिना वकील से बात किए नहीं दूंगी। गाना की सत्यता पर सवाल और रिसर्च करने पर सवाल पूछ रहा है रिपब्लिक का गोदी एंकर। तो नेहा राठौर ने चुन चुन करके सारे सवालों का जवाब मुंह पर दे मारा। इस पूरे के पूरे गाने में सत्यता क्या रही है? क्योंकि आपने जब गाना बनाया तो खुद ही लिखा, क्या इसके पहले आपने स्टडी की थी कि वहां पर किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, किस पर दर्ज किया गया है, पूरा मसला क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? पिछले 2.5 सालों से मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ। मैं पूरे होशो हवास में मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। चाहे वो यूपी में काबा सीजन 1 हो, चाहे वो बिहार में काबा हो, तो बिना रिसर्च के मैं कुछ भी नहीं लिखती गाती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो प्रॉपर मैंने रिसर्च, और उसमें रिसर्च करने जैसा भी कुछ नहीं था। ये कानपुर देहात वाला कांड तो एकदम आपने भी देखा होगा, तो इसमें रिसर्च करने जैसा तो कुछ था ही नहीं। सामने से हमें दिख रहा है कि जिसकी बहन और माँ जल रही है वो बच्चा बोल रहा है रो रो करके। वो वीडियो कितना वायरल था और कितना संवेदनशील वो वीडियो था, जिसमें वो कह रहे देखो देखो मम्मी जल रही है। तो बात अब यूपी में काबा गाने से वैमनस्य फैलने पर आ गई कि वैमनस्य फैलेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। शायद इसे ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए था जरूर कि देश में जो नफरती चिंटू हैं उनसे पूरे देश में जो नफरत का माहौल बन चुका है इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन वहाँ सवाल पूछने के समय इसके जुबान पर तो लकवा मार जाता है। खैर, नेहा राठौर ने इन सवालों पर भी जमकर इसकी फटकार लगा दी। जब आप संवेदनशीलता का जिक्र करती हैं तो पुलिस भी नोटिस में यही कहती है कि आपके इस तरह के वीडियो समाज में वैमनस्य फैला सकते हैं, और अगर वैमनस्य फैलेगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अरे इनकी सरकार है, ये सोचेंगे क्या? ये तो आपके ऊपर नोटिस थमाते हैं, थोपते हैं, ये कुछ नहीं सोचते हैं। आप मीडिया के आदमी हैं, आप पूछ रहे हैं पुलिस ने ये किया तो कुछ सोच समझ के ही किया। संवेदनशीलता की बात, इतनी संवेदनशील होती प्रशासन तो घर में 2 लोग थे और आग लग गया, इनको पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके ऊपर बुलडोजर रौंद दिया। ये इतनी संवेदनशील थी, ये क्या संवेदनशीलता की बात करेंगे? सबसे बड़े असंवेदनशीलता का परिभाषा तो इन्होंने दिया, तो ये क्या मुझसे बात करेंगे? और आप भी ऐसे सवाल कर रहे हैं। ये गोदी एंकर नेहा के गाने को गलत साबित करने और बिना रिसर्च के साबित करने में लगा हुआ है। तो इस पर भी नेहा सिंह राठौर ने इसकी जमकर क्लास लगा देती हैं। मैं आप इधर उधर सवालों को करेंगे तो नेहा जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सा सवाल है, जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखती हैं? मेरा सवाल ये है। नहीं, मुझे नहीं पता किस पे क्या कार्रवाई हुई है, लेकिन मैंने जो देखा है वो जरूर ये देखा है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी असंवेदनशीलता के साथ उनके घर पे बुलडोजर चलाया और वो माँ बेटी जल गई और वो लोग कुछ नहीं कर पाए। ये कहिए ना आप कि आपको नहीं पता है, फिर आप ये मत कहिए ना कि मैंने रिसर्च किया। आप ये कहिए कि मुझे नहीं पता है, मैंने पहले लिख दिया, गलती हो गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक बात बताइए, मैंने जो गीत लिखा है वो पहले दिन जो कांड हुआ उस पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं हो रहा है इसके बारे में थोड़ी उस गीत में लिखा हुआ है। अब मैंने गीत लिखा है 1 दिन पहले का, 5 दिन बाद क्या हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि आपकी तो रिसर्च ही अच्छी नहीं है। और जब नेहा सिंह राठौर ने सत्ता से सवाल करने के बारे में कहा तो हमेशा की तरह बौखला गया गोदी एंकर और नेहा सिंह राठौर से उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लग गया। अरे आप जा क्यों नहीं? आपने कहा मैंने रिसर्च करके लिखा, सोकर उठकर नहीं लिखा, ये आपके शब्द थे। फिर थोड़ी देर बाद आप बदल जाती हैं, आप कहती हैं मुझे जानकारी नहीं है। ये कैसे चलेगा मैम? मजा नहीं आ रहा। अरे सर, सवाल आपको करना है ना तो सत्ता से करिए। ऐसे बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं पावर में हूँ, मेरे सवाल नहीं हटेंगे मेरे सरकार से सवाल करिए। इतनी हिम्मत है ना भैया तो सरकार से सवाल करिए। अरे मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं? मैं सत्ता में हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ, इतनी समझदारी नहीं। हटाइए फोन, हटाइए, बहस कर रहे हैं फालतू का। हटाइए, नहीं हटाइए इसको।
अंत में गोदी एंकर के फालतू सवालों से परेशान होकर के नेहा सिंह राठौड़ ने इनके डिबेट से जाने का फैसला किया। तो आर भारत ने अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा कि आर भारत के सवालों से भागी नेहा, लेकिन नेहा राठौड़ भागी तो नहीं बल्कि इसी आर भारत पर जाकर के गोदी एंकर समेत भाजपा प्रवक्ता और इनके चमचे को चुन चुन करके क्लास लगाती दिखी। मुंह उठा करके चले आते हैं ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग। अभी मैंने देखा YouTube पे इन्होंने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर आर भारत के सवालों से भागी। मजा आया।